हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजे ट्रेडर। दोस्तों, आज का वीडियो है वीकेंड वीडियो और आज छुट्टी भी है फ्राइडे मार्केट में, तो हम ये वीडियो में कवर करेंगे इंडेक्स का। हम वीकली भी देखेंगे, मंथली चार्ट भी देख लेंगे और करंट वीक एक्सपायरी एज वेल एज द मंथली एक्सपायरी ओपन इंटरेस्ट देखेंगे ऑप्शन चार्ट में। और कुछ स्टॉक्स जो मैंने आइडेंटिफाई किए वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर बाद में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना। निफ्टी ने एक अच्छा सा आउट परफॉर्म किया गैप अप के बाद, वहाँ से ही फर्दर अप मूव उसने कंटिन्यू कर दिया था। मैं कल पहले हाफ में एक्टिव नहीं था, मेरा कुछ ऑफिस के काम की वजह से, तो मैं सेकंड हाफ में आया था। तब मैंने देखा एक पैटर्न और मैंने वहाँ पे आप लोग को दोनों ग्रुप में बताया था कि 18,250 ब्रेक नहीं होगा और आपको वहाँ से बाय करना है। जो हीरो ज़ीरो भी वहाँ पे एक अच्छा सा मिल गया था ऑप्शन। जो 18,300 था वो 5 से लेके 42 या 43 कुछ हाई बनाया था। जो अच्छा मूव हुआ वो निफ्टी बैंक में हुआ था। तो मैं आशा करता हूँ आपने वहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं वो भी आपको लॉजिक बताऊँगा कि वो वहाँ पे मैंने क्यों आपको बाय बोला था दोस्तों। निफ्टी क्लोज हुआ है 18,338 ऑल टाइम हाई और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। मैं वो आपको बाद में चार्ट में बताऊंगा कि इसका ऊपर का टारगेट क्या है। जैसे आपने थंबनेल में देखा 18,800 के आसपास और 41,000 के आसपास निफ्टी बैंक। तो हम चार्ट में देखेंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हमें आगे टारगेट मिल सकता है। एक्टिव कॉल 18,300, एक्टिव पुट 18,000, राइट। तो अभी ये जो 18,000, 18,200 एंड 300 वो एक अच्छा सा सपोर्ट हमारे लिए बन के आ रहा है। 2.6% OI कम हुआ है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम मार्केट में ऊपर गए हैं। और 1.44 यहाँ पे PCR है। अभी भी ये हमें एक साइडवेज लेके जा सकता है, या तो फिर अगर गैप अप ओपन हुआ तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन एक दिया है। यहाँ पे ऐसा था कि कल कंसोलिडेशन हो सकता था, पर मैंने कल मेरे ऑफिस की मीटिंग के पहले ग्रुप में बताया था कि जो 38,760 है उसके ऊपर टीका तो मार्केट में मूव आएगा। और वीडियो में भी बताया था कि अगर इसके ऊपर टीका तो एक तरफा मूव भी हमें देखने को मिल सकता है, जो हमने कल देखा 600-700 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बढ़ा था। ओपन इंटरेस्ट -1%, शॉर्ट कवरिंग एंड इसका PCR है 1.2% के आसपास। तो अभी भी यहाँ पे ओवर बॉट में नहीं है, तो यहाँ से भी निफ्टी बैंक ऊपर जा सकता है। प्रीमियम कम हुआ है दोस्तों क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी आया था। और एक्टिव कॉल में यहाँ पे 39,000 है एंड एक्टिव पुट में 38,000, राइट। तो अभी भी यानी कि 39,000 पे लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो भी ट्रैप होना बाकी है। और अब हम देख लेते हैं, अभी पहले हम देखते हैं वीकली का चार्ट। तो ये यहाँ पे मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, जो हमारा वीकेंड वीडियो था, कि जब तक हम इसके नीचे ट्रेड करते नहीं है तब तक हम वीक नहीं होते। करेक्ट। वीक के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो रेड कैंडल है अगर उसके नीचे क्लोज जब भी होगा उसके बाद ही हमें एक वीकनेस अभी मिलेगी। यानी कि कंटिन्यू अभी हमारे लिए कोई वीकनेस का है नहीं, रेजिस्टेंस फेस करेगा। वीकनेस के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें कोई ऐसा कैंडल चाहिए कि जिसके नीचे क्लोज होने के बाद हमें ऐसा वहाँ पे एक सेल ऑफ आ सके, प्रॉफिट बुकिंग का एक साइन मिल सके। अभी के हिसाब से ऐसा कोई है नहीं। तो अभी क्या है कि हमारा नेक्स्ट जो टारगेट इसमें आएगा 18,440 से लेके 460 के बाद में, ये अगर उसके ऊपर टिक गया तो 18,500 वो नहीं टिकेगा, फिर इसके ऊपर 150 पॉइंट जा सकता है, जो फिर उसको 18,650 के आसपास ले जा सकता है। एंड देन द फाइनल जो दिवाली तक का हमारा जो टारगेट रखेंगे हम 18,800 के आसपास। जो ये वीकली कैंडल बना है, सिमिलर कैंडल यहाँ पे एक बन गया नेक्स्ट वीक का, तो आपको उसी वीक में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। नीचे की साइड अगर देखना है तो क्या, अगर कोई ऐसा कैंडल बनता है नेक्स्ट वीक का, जैसे ये कैंडल है, हैंगिंग मैन कैंडल बना, शूटिंग स्टार कैंडल बना, और उस जैसे कि ये है, मार्केट ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ऐसा कैंडल बनेगा शूटिंग स्टार।
एंड फॉर द नेक्स्ट वीक अगर हम वहीं से ओपन होकर ब्रेक करते हैं लो को, तो हम फिर उसको शॉर्ट में बैठेंगे, तब तक हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। तो वीकली में अभी स्ट्रॉन्ग है। मंथली में अगर आप देखते हो निफ्टी, तो मंथली में भी आपको कोई भी ऐसा साइन दिखा नहीं है। जो हम बात करते हैं हर बार शूटिंग स्टार के बॉडी के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिलता है। तो मंथली एंड वीकली दोनों स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। इंट्राडे के चार्ट में हम देखेंगे कि हमें बाय और सेल कैसे करना है। निफ्टी बैंक का हमें यहाँ पे देख रहे हैं, तो निफ्टी बैंक में क्या है कि एक ये जो शूटिंग स्टार के बाद में सिमिलर यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ में मूव मिला है। ये जो मूव है आप देखोगे प्रीवियसली हम हर बार इधर इसके आसपास आके सेल ऑफ हो जाते थे, यानी 37,000 के आसपास आके हमें फिर सेल ऑफ मिलता। फिर से हमने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे भी हमें लास्ट वीक में 38,377 हाई के बाद हमने एक फॉल देखा था। इस बार हमने जो क्लोजिंग हुआ है बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। देखो तो इसके ऊपर वीक्स नहीं है, यानी कि अभी इसके ऊपर सेलर एक्टिव नहीं हुए हैं, यानी कि फर्दर यहाँ से हम कंटिन्यू अप मूव जा सकते हैं। तो इसके लिए हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 39,700, उसके बाद 40,700 और देन द लास्ट 42,200 के आसपास तक हम यहाँ पे पहले जा सकते हैं। एक ऐसा सिमिलर कैंडल ही हमें 1,000 से 500 का मिल जाएगा दोस्तों। पहले FII हम लॉन्ग में नहीं थे, पिछले 2 दिन का डेटा देखते हो वहाँ पे वो बुलिश उनका रवैया है और उन्होंने काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी बाय करके गए हैं। अगर आपको पता है तो लास्ट टाइम उन्होंने जो निफ्टी को ऊपर ले गए थे जो इस लेवल के आसपास 21,000 के आसपास था, 3 कैंडल में ही उन्होंने 10,000 पॉइंट का मूव दे दिया था। उसके बाद में ये एक कैंडल नहीं, उसको आप देख सकते हो, यानी कि मंथली में कैसा एक कैंडल बना। अभी वीकली में देखो तो वीकली में अगर आप 2 कैंडल देखते हो ऐसा, जैसा लास्ट टाइम प्रीवियस में ये लोग जब FII एक्टिव होता है तो वो बहुत देर वेट नहीं करते, 1-2 कैंडल में ही उनका जो मूव होता है वो ख़त्म कर देते हैं। तो सिमिलर अगर यहाँ पे दूसरा एक कैंडल बना तो आपको इजीली यहाँ पे 41,000 के आसपास जाता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट वीक का, यानी 21 अक्टूबर का 3 दिन हमारा यहाँ पे, यानी कि फ्राइडे छुट्टी एंड वीकेंड वो मिला के 3 दिन। तो ऑप्शन मंडे को जब ओपन होगा हाई चांस है कि वो साइडवेज कर देंगे मार्केट। तो क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रीमियम वहाँ पे यानी कि मिल, जो भी इन्होंने शॉर्ट किया है अभी के हिसाब से उनको एक अच्छा सा प्रीमियम मिल सकता है। तो अभी जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ है नियर टू 39,500 है, वहाँ पे हमारा कॉल ओपन इंटरेस्ट जो ओपन है 7,45,000, उसमें कल ऐड हुआ है 5,35,000। तो आप अगर सोचो अगर कल 39,500 के ऊपर टिक गया तो आज जो ऐड हुआ है 5 लाख, यानी कि यहाँ पे 70% जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है वो एक दिन में बढ़ा है। तो कल यहाँ से हायर चांस है कि वो यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं इमीडिएटली। क्योंकि क्या होता है, अगर मैंने बहुत पहले शॉर्ट किया है 1 वीक के पहले तो मेरे पास मार्जिन रहता है, क्योंकि 1 वीक का मेरे पास थीटा DK का, जैसे अगर एग्जांपल दूँ 100 पे मैंने किया है, 5 डेज़ मेरा अभी भी नीचे चल रहा है 39,500 से, तो वो मेरा 100 वाला नीचे आ गया होगा एटलीस्ट 80 तक। और बाद में अगर ये 39,500 मंडे भी गया तो वो वहाँ पे 70 होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा उस टाइम पे 130 या 140 में बेयर कर सकता हूँ। पर अगर जो फ्राइडे जिसने शॉर्ट किया है 70 पे, वो 140 पे उसका स्टॉप लॉस नहीं रख सकता। तो वो क्या करेगा, जैसे ही 90-95 जाएगा वो उसका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा, तो उस शॉर्ट कवरिंग में मार्केट और ऊपर जाता है। तो उस वजह से हर बार आपको देखना है कि जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो एक दिन का बना है कि पहले का बना है, राइट। और यहाँ पे यानी 39,000 पे भी अभी 3,85,000 कॉल राइट जिन्होंने किया है वो वेट है, उनको एक होप है मंडे गैप डाउन होगा और हम एग्जिट करेंगे। ज़्यादातर होप वाले हर बार कटते हैं दोस्तों। इसके बाद में हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, नेक्स्ट है 34,000। तो हायर चांस है कि 39,500 कॉल ट्रैप हुआ तो 40,000 आपको एक ही दिन में मिल जाएगा। यहाँ पे भी जो ओपन इंटरेस्ट है 80% उसी दिन बना हुआ है। नीचे में सपोर्ट
39,000 अच्छा सा सपोर्ट की काम करेगा। यहाँ पे भी 90% OI कल यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। मंथली का देखते हैं हम। मंथली में देखोगे तो यहाँ पे दोनों एग्जिट हुआ है 38,500। ये यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उनका ही कल बैंड बजा है 38,500। आफ्टरनून यहाँ पे 1 बजे तक इनको लग रहा था कि मार्केट नीचे आएगा, हम 38,500 पे एग्जिट कर देंगे हमारा कॉल और हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन के बाद अपर साइड एक ब्रेकआउट दिया और वहीं से कंटिन्यू किया। फिर उनका जो शॉर्ट कवरिंग आया वो उसको ऊपर ले गया। अभी भी वहाँ पे 1000 पॉइंट इन द मनी, 3,60,000 अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये एक फर्दर हमें ऊपर यानी कि एक और मूव दे सकता है, तो हम उसको एक लॉन्ग के लिए ही देखेंगे। तो नेक्स्ट मंडे को अगर आपको ट्रेड करना है तो मॉनिटर कौन सा करना है, स्ट्राइक 39,000 का आपको यहाँ पे पुट एज वेल एज कॉल दोनों का ध्यान में रखना है। अगर आपको लिखना है तो कोई पेपर में लिख देना मार्केट चालू होने से पहले कि वहाँ पे कितना था कॉल राइटर और अभी क्या हुआ है, तो आपको एक इजीली आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे इन द मनी 39,500 पुट बिल्डअप हो रहा है और फर्दर यहाँ पे 40,000 पे भी पुट बिल्डअप हो रहा है। तो हमें एक यहाँ इस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि अगर मार्केट 39,500 टिक गया हाफ एन आवर तो ये फर्दर शॉर्ट कवरिंग हमें ऊपर ले जाएगा। निफ्टी अगर देखते हैं, निफ्टी का पहले हम देख लेते हैं ये करंट वीक यानी कि नेक्स्ट जो वीक एक्सपायरी होगा। एट द मनी 18,300 कॉल एंड पुट दोनों एक्टिव है। यहाँ पे कोई भी राइटिंग नहीं हुआ है, अनवाइंडिंग नहीं हुआ है, दोनों में इंक्रीज हुआ है। तो ये एक स्ट्रेडल है जो मैं बात कर रहा था कि मंडे साइडवे रहा 300 के आसपास यानी 50 पॉइंट प्लस माइनस। तो ये 18,300 स्ट्रेडल वालों को कल मंडे को पैसा अच्छा मिल सकता है, 3 दिन का टाइम और प्लस मंडे का। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक हमें मॉनिटर जो करना है दोस्तों वो ये स्ट्राइक करना है 18,200 का पुट एंड कॉल, हमें ये दोनों स्ट्राइक मॉनिटर करना है। और ऊपर की साइड अगर ये ब्रेक होता है तो 500 हम जा सकते हैं 18,500 के आसपास। तो पर इसका पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 440 460 आएगा जो हमने पहले चार्ट में भी देखा था। तो हम चार्ट में भी देखेंगे इंट्राडे का 15 मिनट में कि हमें लॉन्ग कैसे करना है दोस्तों। अभी हम इसका मंथली का देख लेते हैं डेटा। मंथली में हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो लेवल है 18,000 वहाँ से एक कॉल राइटर्स से उन्होंने एग्जिट किया गया है और उनका कॉल जो भी शॉर्ट कवरिंग आया वो हमें मार्केट में एक ऊपर की तरफ गया है। अगर दोस्तों ये अगर कोई बड़ा जो इन्वेस्टर है उन्होंने अगर शॉर्ट किया होता तो मार्केट कल 18,300 230 को क्रॉस नहीं करता और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आता। ये हो सकता है कि ये जो रिटेल का शॉर्ट बना हुआ है तो वो अभी भी वहाँ पे इन लोग को ट्रैप करेंगे और 18,300 के ऊपर ही सस्टेन करेंगे। कल के लिए मॉनिटर हमें कौन सा करना है कल के लिए हमारा जो मॉनिटर इसमें करना है हमें लेवल, तो एक तो ये है इन द मनी 18,200 हमें ये मॉनिटर करना है। 18,200 पे पुट कहाँ क्या बिल्डअप हो रहा है कि नहीं वो, और उनका कॉल अनवाइंडिंग यही हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ ले जा सकता है। ऊपर की साइड 18,500 ये दो स्ट्राइक हमें मॉनिटर करनी है 200 एंड 500। अभी हम चलते हैं चार्ट पे दोस्तों। तो पहले स्टॉक देख लेते हैं और उसके बाद में हम इंडेक्स का भी चर्चा कर लेंगे। जो पहला मेरा स्टॉक है अदानी। कल भी मैंने ये अदानी को आपको दिया था, एक ही रीज़न था क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है डब्ल्यू पैटर्न का, उसका फिबोनाची का ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है और ये जो इसने कैंडल बनाया था शूटिंग स्टार उसके बॉडी के ऊपर ही सस्टेन करके एक ब्रेकआउट दिया। हमारा अभी इसमें नेक्स्ट टारगेट आना चाहिए 1720 के आसपास। आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है जब ये स्टॉक 1660 के ऊपर सस्टेन करे तो हमें लॉन्ग करना है। अभी भी आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए भी लॉन्ग का ही व्यू रखें, जब तक ये 1580 के ऊपर ट्रेड करता है हमें इसको लॉन्ग में ही रहना है। इसका अगर जो ये लेवल है 1716 को क्रॉस करके यहाँ पे 2 दिन
ऊपर की साइड क्लोज देता है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 1860 के आसपास, हम उसको जाता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है बाटा। बाटा ने आप यहाँ पे देखते हो तो ये जो एक MFI का ट्रेंड था, कंटिन्यू लोअर हाई बनाता जा रहा था, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। इस वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। ये ट्रेंड लाइन था, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिला है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ पे डे बिफोर यस्टरडे एक बुलिश कैंडल बना था, देन फॉलो अप विद द इनसाइड बार कैंडल एंड देन ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय का ट्रेड लेंगे। हमें इसको लॉन्ग कैसे करना है दोस्तों, जैसे ही ये 2126 के आसपास आता है, वहाँ पे देखो अगर सस्टेन करता है उसी लेवल को, और उसके बाद में 5 मिनट का कैंडल एक क्लोज होता है 2127 के ऊपर, हम उसको बाय करेंगे। हमारा टारगेट इसमें 15 से 20 पॉइंट का रहना चाहिए। द नेक्स्ट इज डीवी स्लैब। डीवी स्लैब सिमिलर यहाँ पे ब्रेकआउट। दोस्तों काफ़ी कुछ बैंक और निफ्टी के स्टॉक ने हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। हमें इसमें देखना है कि क्या फर्दर फॉलो अप वॉल्यूम हमें मिलता है कि नहीं। यहाँ पे भी ये MFI का एक ब्रेकआउट मिला है हमें, ये वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन करना चाहिए। ये कैंडल क्या हो सकता है, पॉसिबल है अगर ये कैंडल अगर फेक ब्रेकआउट है, क्योंकि इसका आप देखोगे एक छोटा सा हिस्सा ऊपर जाके यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, तो हमें कंफर्मेशन के लिए एक और दिन चाहिए कि इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले। इंट्राडे के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। जैसे ही 5400 के ऊपर ट्रेड करने लगे हम लॉन्ग करेंगे। हम ये 5389 पे ट्रेड नहीं करेंगे, 5400 का वेट करेंगे। अगर आप रिस्क की ट्रेडर हो तो एंटर करना है तो 5380 पे एंटर करके 5400 पे एग्जिट हो जाना। और अगर उसके ऊपर टिक जाता है तो फर्दर आपको एक मूव मिलेगा जो इसको 5450 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद फर्दर मूव आएगा। ज़्यादातर क्या होता है, जो कंसोलिडेशन जोन रहता है उसका 1:2 टारगेट रहता है स्टॉक्स में। एंड हमारा आज का लास्ट स्टॉक है जील। ज़्यादातर अभी ये जील न्यूज़ में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सा डील होने के बाद में वहाँ पे इन्वेस्टर ने कुछ क्वेश्चन उठाए थे कि जो ये डील हुआ है वो एक फेवरेबल नहीं है जी के हिसाब से, और फिर वो उन्होंने हाई कोर्ट में गए हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये एक जो हमारा पुल बैक यहाँ पे एक अच्छा सा बुल ट्रेंड में आया था स्टॉक, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आया। अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था 280 के ऊपर से, अभी तक उसने एक बार भी इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और फिर यहीं से एक यू पैटर्न यानी कि राउंडिंग पैटर्न बन रहा है। दूसरी चीज़ नोटिस करने की क्या है, ये कंसोलिडेशन के ऊपर जाके अभी हम सस्टेन करने लगे हैं। मैंने जो लास्ट प्रीवियस डे में बताया था 306 307 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आज यहाँ पे क्या हुआ है कि एक यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बनाया हुआ है, तो हमें इसमें लॉन्ग कैसे करना है। 322 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। 4 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट का जी में रहेगा। मेरा यहाँ पे टारगेट है 340 350 आ सकता है जील में। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहना चाहिए यहाँ पे 300 के आसपास। 20 पॉइंट का रिस्क है, 30 पॉइंट का ऊपर टारगेट है। अब हम चलते हैं इंडेक्स का कि कल हम मंडे को कैसे इंट्राडे में हम एंट्री कर सकते हैं, कौन से और कहाँ पे। उसके पहले अभी के हिसाब से बता देता हूँ आपको। कल डाउ जोन्स अच्छा 534 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ था, और फिर यूएस डॉलर का जो यील्ड है 10 ईयर्स बॉन्ड का 1.52 के ऐसा यहाँ पे चल रहा है, जो मैंने प्रीवियसली बताया था कि एक पुल बैक आ सकता है। क्रूड ही हमारे लिए एक चिंता का थोड़ा काम कर रहा है, अभी 84 के आसपास चल रहा है। यूएस डॉलर इन्फ्लेशन का जो डेटा आया था फेवरेबल था, तो उसकी वजह से यूएस डॉलर यहाँ पे थोड़ा वीक हुआ है, जो उसको यानी कि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे 74.99, जो अगर थर्सडे को सुबह हमने देखा था यहाँ पे 75 के आसपास चल रहा था। अगर आप उसका चार्ट देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ इस लेवल के आसपास से उसने यहाँ से फॉल दिखाया था, इस लेवल तक गया था। जो मैंने पहले टारगेट दिया था मेरा, वहाँ से ये काफ़ी यहाँ पे नीचे आ चुका था। मैंने उसी टाइम एग्ज़िट कर दिया था। मेरा जो यूएसडी कॉल था, जो मैं 75.60 के आसपास एग्ज़िट किया था। तो अभी वापस ये लेने का मौका कब आएगा, जब 7430 के आसपास अगर मिलता है तो। अभी के हिसाब से SGX निफ्टी
ऊपर चल रहा है, यानी 18,390। दोस्तों काफ़ी लोग को पता नहीं है, वो लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये 18,390 है तो यानी कि ओपन ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका जो निफ्टी का प्रीमियम है आपको वो माइनस करना होता है यहाँ पे। अभी हमारा निफ्टी का जो प्रीमियम होता है यानी कि 20-30 पॉइंट जो भी है वो हमें इसमें माइनस, अभी क्या यहाँ पे क्लोज हुआ था 38। निफ्टी का अगर प्रीमियम देखते हो फ्यूचर में, तो फ्यूचर निफ्टी का क्लोज हुआ है 355। तो ये जो प्रीमियम है यहाँ पे 17-18 पॉइंट्स माइनस होगा और फिर वहाँ पे जाके ओपन होता है। यानी अगर ये 382 चल रहा है उसमें 70 पॉइंट माइनस हम कर दे तो 18,365 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। तो ऐसे काउंट होता है दोस्तों आपका। अभी मैं इसमें बताता हूँ कि वो रीज़न क्या था कि आपको लॉन्ग करना चाहिए। थर्सडे को क्या किया कि ग्लोबल क्यूज और अच्छा आईटी रिजल्ट के हमने एक यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। फर्दर यहाँ पे 2 कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आया, पर जो इसने लो बनाया उसको यहाँ पे फिर ब्रेक नहीं किया है और बाद में एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है और यहाँ से ये जो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ प्रीवियस फर्स्ट डे कैंडल का हाई, हमने एक अच्छा सा अप मूव देखा 320 के आसपास। फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल और उसके फॉलो अप में हमने एक फॉल देखा। इस टाइम के आसपास में यहाँ पे मार्केट में एक्टिव हुआ था और मैंने बोला था कि अगर ये 250 नहीं ब्रेक करता है तो हमें इसमें हीरो ज़ीरो 18,300 बाई करना है। और मैंने ग्रुप में बताया था कि आपको जो बाई करना है 35 से लेके 18,248 के आसपास आपको बाई करना है। तो इसने लो लगाया था 248.70 एग्जैक्टली फ्रॉम द आर लेवल ऑफ बाय। वहाँ से फिर से एक मूव आ चुका है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि ज़्यादातर लोगों को जो सोशल मीडिया में बताया जाता है कि जो भी गैप रहता है वो फिलअप करने मार्केट आता है, पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये आएगा ही, करेक्ट। और ये एक ट्रैप पॉइंट हो जाता है। तो मुझे लगा था कल कि ये ट्रैप हो जाएगा और 18,300 पे अभी भी हाईएस्ट कॉल राइटर्स जो खड़े हैं उसको वो लोग उनको भी ट्रैप करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता तो एक हायर चांस था फिर वो यहाँ पे नहीं रुकता, वो यहाँ पे आ जाता। अगर 18,000 पे अगर इनको स्क्वायर ऑफ करना होता तो ये ब्रेक कर देता और यहाँ पे ये भी इसको भी ब्रेक करके यहाँ इस लेवल के आसपास आता। पर कल का यहाँ पे उनका प्लान था कि 18,000, 18,100, 200 एंड 300 हर एक कॉल राइटर्स को ट्रैप करना था। तो उस वजह से यहाँ से एक बाउंस भी आ गया और लास्ट जो कैंडल बना है एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। तो अब हम देखते हैं हमें कल कैसे ट्रेड करना है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मार्केट कल इस लेवल के आसपास यहाँ पे खुलता है, अभी हमें शॉर्ट का नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट के लिए टाइम आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे। अभी हमें लॉन्ग के लिए ही देखना है। तो अगर कल मार्केट इस के बीच में ओपन होता है यानी कि 350 से लेके ये हमारा लेवल 260, इस जगह पे आके अगर ऐसे मूव होके फिर यहाँ से वापस सपोर्ट लेता है तो हम इस जगह पे कॉल में बैठ सकते हैं और फिर ये कल ही इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ये एक सिनारियो है साइडवेज ओपन होने में। साइडवेज ओपन होने के बाद अगर ये 360 को भी क्रॉस करता है यानी कि ओपन होता है 300 के आसपास, फिर ये 360 ब्रेक करता है तो भी हम बाय में बैठेंगे। शॉर्ट आपका कब बनेगा दोस्तों? शॉर्ट के लिए अभी वेट करना है, क्योंकि 180 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे। रिस्क की ट्रेड है, 240 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं 40 पॉइंट्स के लिए। आइडियल होगा 180 के नीचे शॉर्ट करो तो फिर आपको 100-150 पॉइंट मिल सकता है नीचे। मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेगा तो ये एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल मिलता है उसके लो को नीचे स्टॉप लॉस, हाई के ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट आपका आना चाहिए 340, 350 और फिर बाद में 400 आपका यहाँ पे आना चाहिए। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि आप यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो, तो गैप अप ओपन होने में क्या है कि एक डिप आने देने का, कहाँ तक 340, 330 वहाँ सपोर्ट लेता है तो हमें फिर से इसमें बाय में बैठ जाना है और वो आपका फिर से यहाँ पे आप अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा जो है 305।
और यहाँ से आपको फिर ऊपर की साइड 400 एंड 440 आपको टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात करते तो अभी हमें इसमें शॉर्ट में तो रहना ही नहीं है। ये अगर कल मैंने ड्रॉ करके आप लोग को बताया था, ये अभी हमारे लिए एक जोन बन गया है, यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे बताया था, मार्केट ऊपर होने के बाद ये अगर साइडवेज यहाँ पे निकलता है फिर ऊपर जाएगा। तो सिमिलर आपने देखा यहाँ पे कि एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट के बाद आपको मूव मिला है और इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट मिल चुका है। इसका टारगेट अगर इनसाइड बार का टारगेट जो है 293 माइनस 120 यानी 173 पॉइंट, अब रफली काउंट करो 170 पॉइंट, तो भी यहाँ पे 460 के ऊपर यहाँ पे जाता हुआ आपको दिखेगा। तो अभी तक तो हमने 460 गया नहीं है, तो मार्केट अभी 460 500 को भी टच कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट अगर ओपन होता है तो 460 500 के बीच में ओपन यहाँ पे हो सकता है। तो कोई भी डीप आता है इस लेवल तक 200 तक, कोई भी डीप आता है आपको बाय करना है विद द 40-50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ, और आपका टारगेट ऊपर में 500 होना चाहिए। 530 के ऊपर सस्टेन करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 800 के आसपास जा सकता है। नीचे में अभी शॉर्ट का यानी कि शॉर्ट अभी मत ढूंढना, शॉर्ट के लिए जब ट्रेड आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी क्या होगा, फिर आपके लिए ये एक सपोर्ट बन के आ जाएगा। अभी ये जो स्क्वायर है वो अब सपोर्ट बन जाएगा, ये अभी हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इस लेवल के आसपास से अगर कल यहाँ पे कोई भी डीप आता है हम बाय करेंगे। गैप अप ओपन होता है, फिर यहाँ पे एक डीप आता है 360 350, तो भी आप ये अगर नहीं ब्रेक होता है जो 290, तो फिर से हम बाय कर सकते हैं। उस सिनेरियो में क्या होगा, जैसे कि अगर ये गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया इस लेवल पे, ये जो 290 है ब्रेक नहीं करता है, थोड़ा कंसोलिडेशन उधर हो जाता है, बाद में वापस ये 380 को ब्रेक करता है, तो हम फिर उसको लॉन्ग में बैठ जाएंगे इसी हिसाब से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो आज का वीडियो बनाया वो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।